हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फॉर्म्स पे दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास। अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप इजीली उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं हमारे वीएस कोड पे और देखते हैं कि मज़ीद कौन कौन से टैग्स हमें मिलते हैं फॉर्म्स में और कौन कौन सी टाइप्स हमें मिलती हैं इनपुट टैग के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर। सिंपल एक जो स्ट्रक्चर है वो हमने क्रिएट करके रखा है। तो फॉर्म्स जो हैं उनको क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली हमें सबसे पहले फॉर्म लिखना पड़ता है। और फॉर्म के अंदर जो सेकंड चीज़ हम लिखते हैं वो होता है जी लेबल। और हम देखने वाले हैं सबसे पहले सिलेक्ट ऑप्शन को, कि जो सिलेक्ट होता है ड्रॉप डाउन बनता है ऑप्शंस का, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मैं लिख लेता हूँ हॉबीज। सिलेक्ट का टैग लगाऊंगा जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट। ठीक है। और उस सिलेक्ट के अंदर हमें बनाने होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जिसे हम वैल्यू बोलते हैं, लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। सबसे पहला हम रख लेते हैं लाइक हॉबीज़ में हम क्या क्या टीवी वॉचिंग कर लें। उसके बाद दूसरा है जी क्रिकेट। मेरा तो डेफिनेटली स्लीपिंग भी होगा। कॉइन कलेक्टिंग कर लें। और इसको जब मैं सेव करके हमारा पहला जो पोर्ट पुराने लेक्चर वाला था उसको डिस्पोज करके जब मैं नया करूंगा, तो हम अब देखेंगे कि किस तरीके से हमारा हॉबीज में एक ड्रॉप डाउन जो है वो बन चुका है। अब हम जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट और ऑप्शन टैग को यूज करके हम अपना ड्रॉप डाउन जो है उनको क्रिएट अपने ड्रॉप डाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन पहले ही सिलेक्टेड रहे। लाइक जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टीवी वॉचिंग आ रहा है, मुझे टीवी वॉचिंग करने की बजाय मुझे स्लीपिंग रखना है। ठीक है। तो मैं स्लीपिंग कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो मुझे स्लीपिंग के ऑप्शन पे जाना है और सिंपली उसके ऑप्शन पे जाके हमें एट्रीब्यूट मिलता है सिलेक्टेड नाम से। तो मैं जैसे ही सेव करूंगा लगा के, तो आप देखें हमारे पास स्लीपिंग जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ मिल गया। जैसे मैं रिफ्रेश करूं तो यही रहेगा। लाइक मैं टीवी वॉचिंग करके भी रिफ्रेश करता हूं तो ये मुझे स्लीपिंग ही शो करवाने वाला है। तो इस तरीके से हम कोई भी अपनी जो अपना कोई भी ऑप्शन जो है उसको रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है साइज का। तो जो साइज का ऑप्शन है वो हम यूज करते हैं हमारा जो सिलेक्ट है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर जो एट्रीब्यूट आते हैं उनमें सबसे पहले तो नेम है। नेम का भी कोई यूज नहीं है, तो ये दूसरी लैंग्वेजेस के लिए ज्यादा साथ में हेल्पफुल है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है साइज का। तो मुझे जस्ट सिंपली साइज लिखना है और अभी मानो कि मैं इसमें 3 लिख रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 3 ही ऑप्शन हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसके बाद एक ड्रॉप डाउन बन गया और चौथा हमारा लास्ट पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्ट ग्रुप नाम से टैग आता है जिसमें हम ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास एक और टैग आता है जिसका नाम है ऑप्ट ग्रुप से हम उसको जानते हैं। ठीक है। ओपीटी ग्रुप भी बोल सकते हैं, ऑप्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हम बी आर लगा लेते हैं सबसे पहले। तो इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास एक और टैग है जिसको बोलते हैं ऑप्ट ग्रुप। और उसमें हम ग्रुप्स बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन में ही ग्रुप्स बना सकते हैं, चीज़ों को ऑप्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो किस तरीके से, लाइक मैं सबसे पहले तो एक लेबल ले लेता हूँ। ठीक है। और लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर्स। ठीक है। और उसके बाद हमें लगाना है जी सिंपली एक जो सिलेक्ट का हमारे पास टैग है वो। और इसके अंदर हम यूज करते हैं ओपीटी ग्रुप। और अब ओपीटी ग्रुप जो है इसके अंदर एक लेबल नाम का एट्रीब्यूट आता है। एक तो लेबल टैग है लेकिन एक लेबल एट्रीब्यूट भी है जो ऑप्ट ग्रुप के अंदर आता है। तो इसमें मैं बोलता हूँ अल्फाबेटिक। ठीक है। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ये अल्फ़ाबेटिक होगा। अब जितने भी इसमें हमें ऑप्शंस बनाने हैं, तो ऑप्शंस मान लो जैसे कि मैंने पहले रख दिया ए, बी, सी। और उसके बाद मुझे एक और ओपीटी ग्रुप बनाना है नंबर्स के लिए। आई थिंक आपको जो चीज़ है वो क्लियर तो होगी होगी कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। तो अभी हमने किया क्या कि 2 ग्रुप बनाए। एक में हम अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, दूसरा जो है उसमें हम नंबर्स ले रहे हैं। तो अपने अगर वेब पेज पे हम जाके देखें तो ये किस तरीके से आ रहा है। तो पहला है अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर्स। और इसको मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करूं
तो सबसे पहले आप देखें अल्फ़ाबेटिक लिखा हुआ है और उसके नीचे A B C, और इसके ऊपर होवर भी नहीं हो रहा, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमें एक ग्रुप की मानद नजर आ रहा है। ठीक है, और चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया। नीचे नंबर्स हैं, नंबर्स पे भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो बता रहा है कि यहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों के जो ड्रॉप डाउन बन रहे हैं उनके ग्रुप्स बना के रख सकते हैं। अभी अगर ड्रॉप डाउन की बात हो ही रही है तो एक तीसरा बहुत ही अच्छा HTML5 का टैग आया है। पहले वो चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते थे, लेकिन अभी HTML ने उसका एक बहुत ही अच्छा एक निकाला है सोल्यूशन, और उसका हमें टैग ही बना के दे दिया है। तो वो क्या है, वो मानो कि ऐसे है, यहाँ पे कुछ 100 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 100 एलिमेंट्स जो हैं, अब मैं एक एलिमेंट मुझे चाहिए, और होप सो कि वो एलिमेंट पड़ा है 82 नंबर पे। तो मुझे वन बाय वन सबको देखना पड़ेगा और लास्ट में जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक सर्च का ऑप्शन होता और हम कुछ भी उसमें लिखते और वो हमें ऊपर ही नजर आ जाता? तो पहले ये चीजें हम बनाते थे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, लेकिन अभी हमारे पास जो HTML5 आई है उसमें ये फीचर उन्होंने हमको बना के दे दी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम फ्रूट्स ही रख लेते हैं। ठीक है, और फ्रूट्स रखने के बाद तो सिंपली उसके बाद मुझे एक इनपुट लेना है। ठीक, और अब इनपुट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इनपुट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं सिंपली नीचे आ जाऊंगा, और नीचे आके एक टैग है जिसका नाम, जिसे हम बोलते हैं डेटा लिस्ट। ठीक है, तो सिंपली मैं लिख लूंगा डेटा लिस्ट, और इसके अंदर जो है ना, हमें ऑप्शंस बनाने हैं, जितने भी ऑप्शंस, लाइक जैसे हम OPT ग्रुप में बना रहे हैं ना, सिंपली ऐसे ही सारे ऑप्शंस हमें बनाने हैं डाटा लिस्ट के अंदर। तो मान लो कि मैंने ऑप्शन लिखा, वैल्यू जो है इसका यूज़ नहीं है हमारा अभी HTML, अकेली HTML के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एप्पल, और फिर हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं बनाना, फिर हमारे पास ऑरेंज है, और फिर हमारे पास पाइन एप्पल है। ठीक है, और एक हम और ले लेते हैं, लास्ट वन, तो एक लास्ट वन ले लेते हैं मैंगो। ठीक है, तो इसको अभी मैं अगर सेव करता हूँ तो होगा तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपली एक फील्ड आ रही है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ। तो करना क्या पड़ता है, हमें अपने इस डेटा लिस्ट को लिंक करना पड़ता है अपनी इस इनपुट के साथ। ये अब कैसे होगा, तो उसको करने के लिए हमारा जो डेटा लिस्ट होता है, उसको, हमारे डेटा लिस्ट को मिलती है एक आईडी। सपोज दैट मैं इसको एक आईडी पास करवा रहा हूँ, और मैं इसको भी बोल रहा हूँ फ्रूट्स। आईडी क्या है, मैंने पहले भी बताया था, एक यूनिक नाम है जो हम इसको दे रहे हैं और दोबारा अपने वेब पेज में किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, तो मैंने एक आईडी दे दी डेटा लिस्ट को, और अब हमें इनपुट के अंदर जाना है, और यहाँ पे मुझे जस्ट लिस्ट लिखना है, और ये जो फ्रूट्स मैंने आईडी दी थी ये इसको पास करवा देनी है। अब हुआ क्या, मैंने इस आईडी के मदद से अपने डेटा लिस्ट को इनपुट के साथ लिंक कर दिया। अब मैं जैसे ही सेव करता हूँ, तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमको ड्रॉप डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा इसमें हमें क्या सहूलत है, थोड़ा सा और तरह का नज़र आ रहा है, मे बी आपके ब्राउज़र में ये कुछ और तरह से नज़र आए। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे ये जितने भी थे वो सारे उसने शो करवा दिए। मान लो कि ये 100 थे और मुझे जस्ट इसमें से मैंगो ही सर्च करना था, तो ऊपर अगर मैं फील्ड में क्लिक करूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ। मैं MAN लिखा GO, तो अभी देखें वो हमारे पास सिंपल एक ही आ रहा है। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा वर्ड लिखूं जो सिर्फ दो में हो या तीन में हो, दूसरों में ना हो, लाइक मैं N लिखता हूं, तो अभी देखें जिनमें N था जस्ट हमें वो ही डिस्प्ले हो रहे हैं, एप्पल यहाँ से गायब हो गया। अब ये चीज़ों को फिल्टर कर रहा है खुद ही। तो इस तरीके से हम अपना जो OPT ग्रुप है उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जिस एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे पास फाइल का इनपुट। लाइक हमें यूज़र से कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई तस्वीर लेनी है, ऑडियो लेनी है, वीडियो लेनी है, तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो फाइल है उसको लेने के लिए सबसे पहले तो मैं BR2 लगा लेता हूँ, ताकि ना थोड़ी सी स्पेस आ जाए। और उसके बाद हम एक लेबल सेट कर लेते हैं। लेबल में मैं बोलता हूँ अपलोड फाइल, और उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, एक इनपुट टैग लगाना है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो होती है फाइल। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, और अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो अपलोड फाइल के आगे हमारे पास चूज़ फाइल का ऑप्शन है, नो फाइल चूजन, और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये हमें ले जाएगा हमारे सिस्टम में। ठीक है,
तो यहाँ पे सपोज दैट मैं इसको अपनी एक तस्वीर जो है वो अगर पकड़ा देता हूँ तो वो आ जाएगी, लेकिन अभी इसको लिंक करना पड़ता है हमारी जो PHP और जो दूसरी बैकएंड लैंग्वेज हैं उनके थ्रू, लाइक .NET हम यूज़ कर रहे होंगे या PHP यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी हम जस्ट इसको यहाँ पे रख तो सकते हैं लेकिन सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन हमें आना तो चाहिए कि फाइल जो है वो कैसे अपलोड की जा सकती है, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है एक्सेप्ट। ठीक है, तो वो इनपुट टाइप फाइल के साथ यूज होता है और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट लिखने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि आप जस्ट इमेज लो, इमेज के अलावा कुछ भी ना लो। ठीक है, अब कोई वीडियो अगर अपलोड करेगा या ऑडियो अपलोड करेगा वो नहीं होगी। और ये जो आगे हमारे पास एस्टेरिक का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी भी फॉर्मेट में इमेज हो वो अपलोड हो जाएगी। लेकिन हम इसको .png कर सकते हैं या .jpeg कर सकते हैं या JPG कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मेट रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अलावा और कोई भी फॉर्मेट आप अपलोड नहीं कर सकते। मान लो मुझे ऑडियो अपलोड करनी थी तो मैं सिंपली अपने इमेज को ऑडियो कर दूंगा, और अगर मुझे किसी भी फॉर्मेट में ऑडियो चलेगा तो मैं एस्टेरिक का साइन लगा दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे MP3 या जो भी फॉर्मेट डिफरेंट आते हैं हमारे पास वो हम रख सकते हैं, लाइक OGG भी रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे जो वीडियो है वो रख सकते हैं, एस्टेरिकल साइन लगा सकते हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर लाइक MP4 ही चाहिए तो उसके लिए हम इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें जस्ट इतना ही। नेक्स्ट हम अभी और भी चीज़ें देखेंगे कि फॉर्म्स में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हमारा इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और देखते रहिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।